हर जमात का अपना मैनिफेस्टो होता है। हर अलायंस में वैसे मैनिफेस्टोज जहाँ पे कोई यकसानियत नहीं होती, वो अपने अपने मैनिफेस्टो को लेके उतरते हैं। आज उनको बहुत तकलीफ हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो से। उस दिन क्यों नहीं तकलीफ हुई थी जिस वक्त वो सब दोनों इकट्ठे चल रहे थे? उस दिन भी वही तकलीफ होनी चाहिए थी। आज उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी थी तो आज बुरी हो गई क्योंकि वो कांग्रेस के साथ मिलके उनका मुकाबला कर रही। ये मैनिफेस्टोज की बात नहीं है, ये अलायंस जो है ये एक किसी बड़े मकसद के वास्ते है। ये सीट शेयरिंग ही तक नहीं है, हुकूमत साजी नहीं है, ये एक बड़े मकसद के वास्ते अलायंस हुआ है और लोगों की चाहत के मुताबिक हुआ है। ये लीडर्स का अलायंस नहीं है, ये लोगों का अलायंस है। ये लोगों की ख्वाहिश थी कि जितनी भी ताकतें बीजेपी के उस डिविसिव पॉलिसी, डिविसिव जो उनकी जो लाइन है उसके खिलाफ लाइक माइंडेड पार्टीज इकट्ठे आएं और उनके इस खतरनाक अज़ाइम जो उनके हैं मुल्क के वास्ते भी, जम्मू कश्मीर के वास्ते भी, उसका भरपूर मुकाबला करें। मैं कांग्रेस का सदर हूं, मैं अपनी जमात की बात करूंगा, मैं उस चीज़ की बात करूंगा जो मैं मैदान में लेके बाहर आया हूं। मेरा लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पॉजिटिविटी पे है। मैं कहीं पे भी नेगेटिविटी या किसी के ऊपर रायजनी नहीं करूंगा, नहीं मुझे इस वक्त उस चीज़ का कोई ध्यान है। मेरा ये है कि जिस पाक मिशन के वास्ते ये अलायंस बना है ये कामयाब हो और यहाँ के लोगों को जो मुसीबतें हैं, जो मसाइब और आलाम के वो दिन गुजार रहे हैं, जो सफोकेशन लोगों को हो रही है, यहाँ तक उनकी आवाज़ जो है दबाई जा रही है, उस आवाज़ को असर नौ कुव्वत देने के वास्ते मैं मैदान में उतरा हूँ। सर कहा ये अलायंस जो हुआ है ये हमारी लीडरशिप की ख्वाहिश पे नहीं हुआ है, ये अवाम की ख्वाहिश पे हुआ है और अवाम ने यही तय किया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल के इन ताकतों के साथ लड़ना चाहिए। वो अलायंस आपके सामने है। सर एक सवाल हो रहेगा, से कोई 10 ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो उनके साथ मेलजोल करते हो और साथ में जम्मू से वो 35 सीटें लेकर अपनी सरकार बनाएंगे, उनके इस बयान को आप किस तरह समझते हैं? जुमला समझता हूँ, जैसे वो बाकी जुमले वो कहते हैं। बाकी जहाँ तक वो 10 कैंडिडेट्स की बात करते हैं, यही तो बदकिस्मती है। जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है बीजेपी, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। जमहूरियत के नाम पे, जिसका मैंने नाम दिया है डेमोक्रेटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड ऑटोक्रेसी, ये तो वही है। ये तो खुद दिस इज अ सेल्फ एडमिशन कि हम जमहूरियत को गैर जमहूरी तरीके से कैसे चला रहे हैं। यानी कि उनको इस चीज़ का एहसास है कि हम बीजेपी के नाम पे कश्मीर में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने अपने ये टटपुंजिए आगे लगा दिए। तो ये तो उनका खुद का अब सेल्फ एडमिशन हो गया ना। ये सेल्फ एडमिशन है अपनी हार का, ये सेल्फ एडमिशन है उनका ये कहना कि हम इंडिपेंडेंस के थ्रू आएंगे। तो हम तो हमेशा से यही कह रहे थे कि वो प्रॉक्सीज के जरिए ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। पीडीपी का एक बयान आया था, उन्होंने देखिए ये तो यहाँ के लोगों के ऊपर दारोमदार है। हम तो इसीलिए बार बार ये कह रहे हैं, चाहे जम्मू खित्ता में चाहे कश्मीर खित्ता में, कि लोगों को समझना चाहिए ये लेन्स एंड ड्रेन्स का इलेक्शन नहीं है, ये इरिगेशन या पावर सप्लाई का इलेक्शन नहीं है, ये हमारे तशख़्ख़ुस का इलेक्शन है। जम्मू कश्मीर की जो अपनी पहचान थी हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे का इलेक्शन है। जो हमारे एक आईनी हकूक जो हमसे छीने गए, ये उन हकूक को असर नौ वापस लाना या जो अभी तक नुकसान हुआ है उस आगे नुकसान ना हो उसको बचाने का इलेक्शन है ये। तो हर एक को इसमें अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए, चाहे वो किसी भी नाम से पॉलिटिकल पार्टी हो। ये इस वक्त एक ऐसा मौका आया है जहां पे लोगों को ये समझना है कि हमसे अगर कोई गलती हो गई तो याद रखिएगा आइंदा 50 साल क्या 100 साल इसके असरात निकलेंगे अगर आज लोगों ने गलती की। मिली वो एक कानूनी मामला है, जेल में थे वो भी एक कानूनी मामला है। जहां तक जमहूरियत का तकाजा है, कोई भी शख्स आइन के रूह से आइन के ने अलाउ किया है, एक राइट दिया है किसी भी शख्स को इलेक्शन लड़ने का। मुझे नहीं पता आप लोग इतना इंजीनियर रशीद के इसमें इतना
आउट ऑफ द प्रोपोर्शन क्यों इस चीज़ को कर रहे? बाकी कोई डॉक्टर भी लड़ रहा होगा, कोई और इंजीनियर भी लड़ रहा होगा, तो एक ही इंजीनियर के पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? लेकिन सर आपके जो अलायंस पार्टनर हैं उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उन्हीं का ये बयान है, वही ये कह रहे हैं कि रसूल वानी के किसी भी बयान, ऐसे किसी भी बयान से हम इत्तेफाक नहीं करते। हमने बहसियत सदर कांग्रेस पार्टी को डिसएसोशिएट किया उसकी उन बयानबाजी से, और हमें इस चीज़ का अफसोस है कि यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला तरीन क़यादत के बारे में उन्होंने बात की। डॉक्टर फारूक साहब जो हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के एक बुलंद कामत लीडर हैं और साथ साथ एक बुज़ुर्ग भी हैं। ऐसे किसी भी बुज़ुर्ग के बारे में और ऐसी बुलंद कामत शख्सियत के बारे में बात करना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो इस चीज़ को रोकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रोकते हैं हमने ऑलरेडी पार्टी की तरफ से कुछ एक्शंस लिए हैं इस बारे में। सर इस तरह के बयानबाजी से कितना झटका लग सकता है अलायंस? नहीं, अलायंस में कोई दरार नहीं आई है। किसी एक शख्स ने जो बात की है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में की है और पार्टी ने उसका संगीन नोटिस लेते हुए उनके साथ बात भी की है, और हो सकता है अगर वो नहीं रोकें तो एक्शन भी ले लें।